रेडी। जैसा जैसा ज़िंदगी के जो चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं डेट, वैसे वैसे यहाँ पर स्टेट लेवल के हो या फिर नेशनल लेवल के हो, जो लीडरशिप जो होता है यहाँ पर आकर अपना बसेरा बसाए हुए हैं और अपने अभ्यर्थी की तरफ से ज़ोर शोर से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि आप आज देखेंगे तो आज कांग्रेस की तरफ से DK शिव कुमार आए, ईश्वर खंडरे आए और कई बड़े नेता यहाँ पर आकर उनका प्रचार कार्य किया। जैसे कि बात करें तो बीजेपी की, तो यहाँ पर भी कई सारे नेता यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं और अपने कैंडिडेट की तरफ से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जेडीएस की तरफ से ये एक आरोप लगाया था कि यहाँ पर उनका प्रचार करने के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन आज इस बार इस जो चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और ताज़ा करने के लिए बेंगलुरु से इमरान पाशा, जो BBMP के कॉरपोरेटर भी हैं, वो यहाँ पर जेडीएस की तरफ से एक प्रचार कार्य करने के लिए आए। सर, ये इस चुनाव में आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा कि इस चुनाव को जीते? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो बाई इलेक्शंस चल रहे हैं, ये जो सीट थी जेडीएस की सीट थी। यहाँ पर मंगोली साहब MLA रह चुके हैं, जो कि आज हमारे और आपके बीच में नहीं है। तो उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे को अभी यहाँ पर कांग्रेस की कैपेबिलिटी आप अगर से देखोगे तो इसी एक जो ये घिनौना काम किए हैं कांग्रेस वाले, तो इनको ये देखते हुए पता चल जाता है कि कांग्रेस की कैपेबिलिटी क्या है करके। उनको उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर ही विश्वास नहीं था, जिसके वजह से वो उनकी खुद की पार्टी के लोगों को टिकट नहीं दिया कांग्रेस से जी। और हमारी पार्टी से कैंडिडेट को इनवाइट करके, जो कि मंगोली साहब के जो बेटे थे अशोक मंगोली, तो उनको उतार दिया है। तो हम लोग क्या सोचे, हमारी पार्टी से देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब डिसाइड किए कि यहाँ पर एक कांग्रेस से दूसरा अभ्यर्थी है, बीजेपी से भी दूसरे कम्युनिटी का अभ्यर्थी है, तो क्यों नहीं यहाँ पर एक मुस्लिम की आदत को पैदा करें। इस वजह से जो कि हमारे नाजिया शकील जो हैं, उनको जेडीएस से कैंडिडेट उतार कर हैं। सर, बात में कितनी सच्चाई है कि जो MC मनगुली थे, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका ये मानना था कि जेडीएस में उन्हें कुछ नहीं दिया, वो पक्ष बदलना चाहते थे, या फिर DK शिव कुमार को वो एक खत लिखे थे उनके बेटे ने, वो खुद MC मनगुली ने, कि मैं ये पक्ष छोड़ना चाहता हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मंगोली साहब जब 2018 में MLA बने थे हमारी पार्टी से, उनको पहली बार उनको मिनिस्टर दे दिया गया, तो मिनिस्टर भी बने थे ना वो। तो इसमें सेटिस्फाई हैं या नहीं है करके साफ लोगों को दिखाई देता है। अब अगर मिनिस्ट्री नहीं दे के होते हमारी पार्टी से, तो ये सवाल आप जो कर रहे हो, जिस किसी ने भी ये सवाल खड़ा किया है, उसके लिए तो ये क्लियर जवाब है। मंत्री दिए ना, मिनिस्टर बने थे ना वो। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए ये तरह तरह के बातें पैदा कर रहे हैं। सर, जेडीएस पर एक आरोप लगा हुआ है कि जेडीएस हमेशा जब चुनाव आते हैं तभी अपना एक प्रचार कार्य शुरू करता है, तब तक वो कुछ शायद पक्ष वाले कुछ ज़्यादा करते नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं, या फिर अपने कैंडिडेट जो अपने पक्ष के जो नेता होते हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। ये भी एक आरोप एक जेडीएस पक्ष पर है। इसमें कितनी बात की सच्चाई है और इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ऐसा है, साउथ जेडीएस पार्टी जो है साउथ कर्नाटका में बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप नॉर्थ कर्नाटका में ले लो, तो कहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक 2 सीट ऐसा कुछ आया है, तो जिसमें मंगोली साहब भी अपनी जेडीएस पार्टी से ही जीते थे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये ऐसा है कि आज मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया। अब जब वक्त चला गया तो कल पूछता है कि आप कौन करके। जिसने जगह दिया, जिसने घर में बिठाया, जिसने घर में घुसाया, उसको ही आज आप सवाल करते हो कि आप कौन है करके। तो ये मानना जो है, ये कांग्रेस वालों का और बीजेपी वालों का है। बीजेपी जो आपको पता है कौमवादी पार्टी है, वो एकदम कम्युनल है, वो किसी का अच्छा नहीं करती। अभी कांग्रेस पार्टी
जो हम लोग माइनॉरिटीज़ के साथ है, इसके साथ है, उसके साथ है करके बोल रहे हैं ना, ये एक शख्सियत भी आज तक किसी ने भी मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के हक़ में काम करके हक़ दिलाया है? तो बताओ, मैं बताता हूँ। 70 साल से जो है कांग्रेस वाले सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किए हैं, मुसलमानों के वोट लिए हैं, मुसलमानों को वो डरा कर वोट बैंक बनाना चाहते हैं। जेडीएस को वोट डाले तो बीजेपी आ जाता बोल के ये इनका एजेंडा है। ये छोड़कर अगर किसी ने भी कोई भी डेवलपमेंट किया हो, किसी ने भी कोई तरह का एक यूनिवर्सिटी बनाया है, तो आप बताओ। सच्चार कमेटी, जो जस्टिस राजेंद्र सच्चार कमेटी जो बनी थी 2002 में, 2001 में, वो रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि सबसे पिछड़ी जो ज़ात है वो मुसलमान की है। सबसे लेबर क्लास, कूली क्लास, ऑटो ड्राइवर, स्ट्रीट वेंडर, ये सारे लोग, ये सारी जो काम करने वाले हैं ये मुसलमान है करके। जब आपके हाथ में हुकूमत थी तब क्यों आप यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना के दिए? तब क्यों आप मुसलमानों का ख्याल नहीं किए? तब क्यों आप मुसलमानों को हाथ नहीं पकड़े? तब क्यों आप उनको अच्छे अहदे नहीं दिए? दे सकते थे ना। ये तो सिर्फ इलेक्शन में कांग्रेस वाले ये बात डालते हैं ताकि मुस्लिम वोट को हम ले लें और दूसरी कहीं पार्टी को इसका फ़ायदा ना पहुंचे करके। अभी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आपके ही ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सिंदगी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक प्रॉब्लम था। केरे तुम्बी योजने करके यहाँ पर पीने का पानी का किल्लत था। कितना ज़्यादा था आपको ही पता, आप माध्यम वाले हो, न्यूज़ वाले हो। किसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया? जेडीएस पार्टी ने सॉल्व करके दिया। कुमारस्वामी साहब जब सीएम बने थे उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, पूरे गांव में पानी ला के दिए। सर एक सवाल है बस कि जेडीएस में जैसे कि नाजिया अंगड़ी जी एक पॉलिटिकल से हट के हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल करियर ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है। एक नए चेहरे की क्या इस वक्त ज़रूरत थी जेडीएस को? क्या इस वक्त एक नए चेहरे की ज़रूरत थी जेडीएस को? पुराना पानी जाता है तो नया पानी आता है ना। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर मंगोली साहब रहते तो हम नाजिया शकील को नहीं उतारते। अभी वो मंगोली साहब नहीं होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया ना, तो अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो बाई इलेक्शंस आया है, अभी दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था, तो पार्टी से सोचे कि हम मुस्लिम क़यादत को बढ़ाएं, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करें। तो इस वजह से हमेशा जेडीएस पार्टी जो है माइनॉरिटीज़ का, बैकवर्ड कम्युनिटी का, सबका ख्याल रखते हुए आई है और आगे भी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेगी। और इस ज़िंदगी की भलाई के लिए, ज़िंदगी के लोगों की अच्छाई के लिए, ज़िंदगी का डेवलपमेंट अगर चाहते हैं तो जेडीएस को वोट दें और जेडीएस को कामयाब करें। जी धन्यवाद। तक हमारे साथ जुड़े रहे इमरान पाशा जी, जो बेंगलुरु के बीबीएमपी के एक कॉरपोरेटर हैं। उनका कहना है कि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप खुशहाली चाहते हैं, अगर आप जिंदगी नगर को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो जेडीएस को वोट करें। अल्लाह बख्श के साथ मैं शशि। ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಜಯಪುರದ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 21st ಸೆಂಚುರಿ ಹತ್ತಿರದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ನೀವು ಸಹ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಳ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್, ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ, 21st ಸೆಂಚುರಿ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯಪುರ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಹಾರಾಜ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶುದ್ಧ ಶಾಕಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟ ಉಣಬಡಿಸಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ರಹೀಂ ನಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮಹಾರಾಜ ಶಾಕಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇಕೆ ತಡ, ನೀವು ಸಹ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಸವಿಯಿರಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಹಾರಾಜ ವಿಜಯಪುರ.